नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के दौरान गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका फल अपने पितरों को निमित्त देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर गीता के 7वें अध्याय का महत्तम सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के 7वें अध्याय का महत्तम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय नारायणी जी देवी लक्ष्मी से कहती हैं, एक पटेल नगर नाम का एक नगर था। वहाँ संग कुकरण नाम का एक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ ही उसकी दाह क्रिया करके आगे को चले और जब लौटकर घर आए तो उनके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तब वे कहने लगे कि तेरे पिता को तो सांप ने डस लिया था और वह मर गया। यह सब पदार्थ तेरे पिता का है, तू यह सब ले ले। और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह तो अधिगति से मरा था। अब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे हुए की गति कैसे करनी चाहिए। तब पंडित जी कहने लगे, नारायण बलि क्रिया कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाओ, चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी उसने करी। बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं तो उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह स्थान बताओ जहाँ पर मेरे पिता को सांप ने डसा था। तो व्यापारी कहने लगे, चल हम तुझे वह स्थान दिखाते हैं। और उसे वे वहां ले जाकर खड़ा कर देते हैं। देखे तो वहां एक सांप की बांबी है। वह उसे कुदाली से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हो गया तो वहां से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है और मेरे घर को क्यों खोद रहा है। तब उस बालक ने कहा, मैं उसी शुकर्ण का पुत्र हूँ जिसे तुमने डसा था, मैं तुझे मारूंगा। सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ, तो मुझे इस अधम देह से छुड़ा, मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था तो मैंने भोग लिया। अब पुत्र कहने लगा, हे पिताजी, आप कोई यत्न बताओ जिससे आपका उद्धार हो सके। तब वह सर्प बोला, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को अपने घर भोजन कराओ और उसकी सेवा करो। उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। अब उस बालक ने अपने घर और नगर से जितने भी गीता जी का पाठ करने वाले थे सबको बुलाया और श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उन सबको भोजन कराया, उन सब की सेवा की। जब उन साधु ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया तब वह तत्काल ही अधम देह से छूटकर देव देह पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग पर जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। ऐसा ही है श्री गीता जी के 7वें अध्याय का महत्तम। इसे सुनने से पितरों को भी मुक्ति तृप्ति प्राप्त होती है। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय।